नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विके सर मस्ती में। एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के ये आ रही है कि अब जो है आपका थाना का पावर जो है खत्म कर दिया गया है। जो पहले उन लोगों का जो मनमानी चलता था, थाना का जो मनमानी चलता था, वो चीज अब खत्म होने जा रही है। इसको लेकर के नरेंद्र मोदी ने, इसको लेकर के केंद्र सरकार ने इस पर बहुत बड़ी विचार कर लिया है और आने वाले कुछ समय में, कुछ दिनों में ये आपका नियम बदल जाएगा। क्या क्या नियम बदलने वाला है, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा और आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, स्किप नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जितने लोग गरीब परिवार हैं उनको सताया जाता है, धमकाया जाता है। किसी भी काम को लेकर के अगर आप थाने पहुंचते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, मनमानी की जाती है। चाहे किसी के साथ लड़ाई झगड़े का आवेदन हो या जमीन मैटर को लेकर के हो या रेप का हो, चोरी का हो, किसी भी मैटर को लेकर के जब थाने पहुंचते हैं तो इसमें कार्रवाई क्या होती थी, मनमानी होती थी। जल्दी आपका एफआईआर नहीं होता था, जल्दी आपका रिपोर्ट नहीं लिया जाता था, आपका सर्विस मतलब सर्वेक्षण नहीं किया जाता था कि आपके साथ क्या कुछ गलत हो रहा है। इन सभी चीजों को लेकर के नए नियम का प्रावधान किया गया है, जिसमें पहले का मनमानी थाना का पावर जो है खत्म कर दिया गया है। पहले का क्या होता था कि थाना कहीं पर जाकर के किसी तरफ से एक पक्षपात की ओर से हो करके किसी कमजोर असहाय परिवार को दबाया जाता था और दबा करके किसी दबंग पार्टी के साथ मिल करके पैसा लेकर के, रिश्वत लेकर के उसका साथ देता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको घर बैठे इंसाफ मिलेगा और आप चाहे तो घर बैठे अपना कार्रवाई करवा सकते हैं। भले आपके नीचे स्तर से काम ना होगा लेकिन ऊपर वाले स्तर से काम होगा। तो क्या थाना का पावर जो है एकदम से खत्म कर दिया गया है, बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, या कुछ बचा भी है? तो इस पर हम लोग डिटेल से बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि सबसे पहले आपको बता दें कि जो थाना का पावर है उस पावर में थोड़ा सा लगाम को टाइट किया गया है। यानी कि पहले जो था, थाना प्रभारी था, वो क्या करता था, मनमानी करता था। मान लीजिए कि कोई गरीब परिवार अगर आ गए थाने में, उसके साथ मान लीजिए कि बदतमीजी हुआ है, छेड़खानी हुआ है या चोरी हुआ है या किसी भी चीज को लेकर के, किसी मैटर को लेकर के अगर आप थाने गए तो वहां पर सिचुएशन ये देखा जाता था कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, बैकवर्ड में आते हैं या कमजोर जो हैं या गरीब परिवार हैं। ये चीज आपकी स्थिति को पता लगाया जाता है, उसके बाद आपके साथ कार्रवाई किया जाता है या नहीं भी किया जाता है। लेकिन अगर आप किसी के साथ अगर लड़ाई झगड़े करके भी पहुंचे हैं तो ये देखा जाता है कि फर्स्ट पार्टी कैसा है, सेकंड पार्टी कैसा है। पार्टियों को देखते हुए एक पार्टी अगर कमजोर है और दूसरा पार्टी मजबूत है तो मजबूत पार्टी की तरफ से थाना क्या करता था, पैसा लेकर के उसके पक्ष में हो जाता था और गरीब परिवार को दबा करके, मुंह बंद करके उसको चुप करा दिया जाता था, डरा करके, धमका करके गलती उसी में ठहरा दिया जाता था। लेकिन अब नियम में ये कर दिया गया है कि अगर आपके थाने में अगर कोई भी व्यक्ति जाता है, असहाय परिवार जाता है, छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी मैटर को लेकर के अगर जाता है तो आपको तुरंत एफआईआर करके उस वर्क को, उस नोटिस को, उस आवेदन को जाकर के आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, यानी कि जांच करना पड़ेगा। अगर जांच नहीं करते हैं जाकर के ऑन द ड्यूटी, तब आप पर कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है कि आपको सस्पेंड भी कर दिया जाए, आपकी नौकरी खतरे में हो जाएगी। तो सबसे पहले तो ये सबसे आसान हो गया कि अगर आप जाकर के एफआईआर कराते हैं तो तुरंत एफआईआर करने के बाद आपके यहाँ जाकर के उसको वेरिफिकेशन करना है उसी वक्त कि आपके साथ क्या घटना घट रही है। एफआईआर के मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो जो सबसे पहला रिपोर्ट आप दर्ज कराते हैं उस पर काम होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे लाखों ऐसे एफआईआर है जिन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई काम नहीं होती है और पड़ा रहता है। तो वैसी स्थिति में सरकार ने यह आदेश दिया है कि अगर एफआईआर आपके साथ आता है, चाहे किसी मैटर का हो, चोरी का हो, जमीन का हो या रेप का हो, किडनैपिंग का हो, किसी भी चीज का हो, मर्डर का हो, हाफ मर्डर का हो, गुमशुदगी का हो, आपको जाकर के उस पर कार्रवाई करना होगा। अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो कार्रवाई उल्टा आप पर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि एफआईआर जो है आप वहां पर ना जाकर के ऑनलाइन भी कर सकते हैं घर बैठे। ये सुविधा बहुत बढ़िया है कि अब आप ऑनलाइन के माध्यम से भी एफआईआर कर सकते हैं अपने थाने में। उसके बाद जितने आप रिश्वतखोरी का काम करते थे, इन चीजों पर लगाम लगाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ नई गाइडलाइंस जारी किया है, जिसको लेकर के आपको फ्री में
और टाइम टू पॉइंट आपका काम होना चाहिए। ये गवर्नमेंट का आदेश है और बहुत जल्द इस पर कार्रवाई किया जाएगा नए नियमों के साथ। तो पहले का जो माफियागिरी था, तो थाना भी जो था वो भी माफिया से कम नहीं था, क्योंकि कब आना कब जाना, किसके पक्ष में हो जाना, कैसे बर्ताव करना, सबूत के साथ करना, ये सब उन लोगों को क्या हो गया था, एक रवैया हो गया था, एक अनडिसिप्लिन काम हो चुका था। अगर आप जा करके इंफॉर्मेशन भी देते थे तो इस पर कार्रवाई नहीं होती थी, कहते थे कि ठीक है चलिए आते हैं, और उसके बाद आपके साथ वो लोग नहीं आते थे, समय पर नहीं आते थे। जब तक कुछ जाकर के वहां पैसा नहीं दीजिएगा तब तक उन लोगों का गाड़ी आपके वर्क पर, आपके काम पर नहीं होता था। तो ऐसे स्थिति को देखते हुए ऐसे ऐसे कुछ अधिकार उसमें नियम लगाए गए हैं कि अब थाना को करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका जो पहले का पावर था उस पावर से अधिक पावर का नियम लगा दिया गया है। बात करते हैं कि अगर आप थाना में कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं, अगर आपका काम नहीं होता है तो आप बिना डरे बिना हिचके आप ऊपर जा सकते हैं, ऊपर के अधिकारी के पास जा सकते हैं और अपना कंप्लेन को दायर कर सकते हैं, अपना आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए पूरी तरीके से छूट दी गई है कि अगर इसमें पेंडिंग किया जाता है, लटकाया जाता है, आपको दोहराया जाता है, तो आप ऊपर जाकर के आदेश दे सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं कि थाना में हमने ऐसा ऐसा आवेदन दिया है, मेरे आवेदन पर कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, तो थाने पर कार्रवाई किया जाएगा उच्च अधिकारी के माध्यम से। तो आप लोग इस अपडेट के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि थाना का जो मनमानी था वो खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। खत्म होना चाहिए तो आप लोग 100% कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, लेकिन चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।